हाय फ्रेंड्स, तो देखिए गोल्ड मार्केट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ से आप चेक करोगे 9:32 से लेके हाँ 9:32 से देखो कितना अब तक पॉइंट दिया। अभी तो 8:47 हो रहा है, लेकिन डाउनलोड है फ्रेंड यहाँ से आपका 6:55 के आसपास है ना। तो 7 बजे तक है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। आ जाओ। यहाँ पे अगर फ्रेंड ध्यान से देखोगे तो ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे मेरा रेंज बना था। कैलकुलेट करेंगे। सुबह का हमने मंडे का कितना पॉइंट कैप्चर किया था गोल्ड में, 150 पॉइंट था ना। अब इसमें देखते हैं। ये देखो एक फ्रेंड एक आपका अच्छा ये रेंज बना था, और यहाँ पे एक रेंज बना था डबल बॉटम वाला, ठीक है। यहाँ का थोड़ा सा वो नेटवर्क नहीं है, तो इसी में समझ लो चार्ट जो डाउनलोड है वो है दिखा रहा है। तो इसका आपका डबल बॉटम बना के ये आपको दिखाई दे रहा है ना हाई, इसका क्या किया आपका इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट का एक स्कैल्प हुआ है जो लिया हुआ, इंस्टेंट देखोगे 5 पॉइंट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखोगे प्राइजेक्शन, इसमें अगर ध्यान से चेक करोगे डबल टॉप आपका क्या बना है, लेवल बना है। और उससे क्या कर रहा है इंस्टेंट आपको ये लो निकाल रहा है, समझ में आ रहा है। आपका ये लो निकाल रहा है, प्राइजेक्शन सही फॉलो कर रहा है, लेकिन उतना जो प्रीमियम में मोमेंटम है ना पॉइंट में थोड़ा कम है, वॉलेटिलिटी उतना नहीं है। तो इसका देखो लो निकाला, और यहाँ से एकदम एक्यूरेट है। पहला टारगेट ये दिया, और दूसरा टारगेट आपका देखोगे इसके बॉटम ही तक ना देगा। तो ये था। तो 5 में ऐड करोगे तो आप लोग यहाँ पे लिए होते, चाहे यहाँ पे भी देखोगे 5, ठीक है, 10 पॉइंट। फिर आपका ये देखो आपका कितने बजे का था ये। ये आपका कितने बजे का बना था यार, आपका देखोगे 10 बजे के आसपास था। यार एक एक कैंडल छोटा छोटा बन रहा था ये भी, हाँ लेकिन ये भी बात है 5 पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब एक लूट अगर यहाँ पे सेल किया होता तो $500 बन जाता ना। तो ये है। और ऐसे में अगर 2 लूट से सेल कर दिए होते तो $1000 बन जाता, ठीक। फिर आपका वही यहाँ पे डबल बॉटम रेंज बना था, और यहाँ पे देखो आपका इसका हाई यहाँ पे हल्का सस्टेन हुआ। फिर उसके बाद हल्का डाउन लेके फिर आपका ये एक मोमेंटम, मतलब इसके देखो हाई तक ही आपको टारगेट देने का ट्राई किया। तो ये बॉटम जोन पे, डिमांड जोन पे आप जो लिया होगा उसको एक यहाँ पे स्कैल्प देखने को मिला होगा इस लेवल पे 10:08 पे। डिमांड जोन बोलो, सपोर्ट बेस जोन जो भी हो। और कैंडल का लो था। तो यहाँ पे देखो छः 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 6 पॉइंट दिया, तो 10 में ऐड कर दो 6, 16 पॉइंट। तो ये आई होप समझ में आ रहा होगा ना। ये रेंज का मतलब यार ये आपका देखो, मतलब ये डबल हाई है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ये वही इंस्टेंट यहाँ पर आपका ब्रेकआउट दिया है इसका हाई तक एकदम ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा, ये कौन सा आपका हो गया, ये सेलिंग जोन हो गया। तो देखो एकदम एक्यूरेट, देखो कितना परफेक्ट मिला है। यार 1 वे में गया, ये तो मेरा फेवरेट लेवल था। ये डबल टॉप, इसका देखोगे लो है, ठीक है। और यहाँ से देखो इंस्टेंट आपका ये भी एक छोटा सा रेंज है, क्योंकि इसका लो लो है ना भाई, तभी तो ये जोन पहले सेल हुआ, फिर आपका ये दूसरा जोन सेल हुआ। और उसके बाद तो आपका ये एक फ्रंट ट्रेल लाइन था, समझ में आ रहा है। ये वाला अभी नेटवर्क नहीं है तो दिख नहीं रहा, चेक करना एक अच्छा लेवल है। तो यहाँ पे देखो वही, यहाँ पे इसका पहला लो था, ये दूसरा लो था, और यहाँ पे ट्रेल लाइन था, तभी यहाँ से ये फोल्ड डाउन हुआ है। इसमें आता तो ये यहाँ ये आपका ये बेस जोन बन जाता है, तो यहाँ से ऊपर उठ जाता है क्योंकि सप्लाई जोन था। लेकिन आपका जो ट्रेल लाइन था ये एक अच्छा खासा था। तो देन इसी के कारण आपका ये इतना बड़ा ट्रेंड हुआ। अरे यार ट्रेंड बना तो ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा मोमेंटम दिया यार, उतना बड़ा नहीं दिया। तो कितना हो गया था 16, 16 में ये 10 ऐड कर लो, 12 पॉइंट, 12 और 16 कितना हो गया 18, 2 ऐड कर दोगे तो 18 में 10, 28 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फ्रेंड यहाँ पे कोई सा बेस लेवल था क्या, यहाँ पे बेस लेवल होगा, छोड़ो जाने दो। ये तो बाइंग मैं नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन इसका बेस लेवल था, कुछ भी होगा। लेकिन हाँ ये मेरे फेवर में था ये वाला रेंज, अगर आप लोग बात करोगे इस कैंडल के आसपास, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखोगे मरवाजू कैंडल भी बना है, ये इसको मत भूला करो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपका रेड कैंडल है इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का देखो ये क्या है, मारू बाजू एनगल्फ कर लिया कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई ना, तो पावरफुल हो गया। तो यहाँ पे वही लिए होते, और यहाँ पे देखो आपका वी टाइप है, स्ट्रक्चर क्रिएट करके हायर है ना लेवल, जो लिया होगा उसको एक स्कैल्प मिल गया होगा। लेकिन हाँ ये एक आपका सेलिंग लेवल था ना ये जो, बिकॉज जब भी याद रखना ये जो आपका लेवल कितना हो गया अभी 28 पॉइंट हो गया ना। चलो ये बाइंग छोड़, बाइंग क्या है, ये अच्छा लेवल है जो भी कितना पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट दिया होगा। ये जो इस लेवल पे लिया होगा एंट्री, देखो हाँ 3 पॉइंट 4 पॉइंट, मतलब इसमें भी मेरा इतना ही रहता है ये ऐसे लेयर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये देखो मात्र इतना एक कैंडल का, ये इसी में देखो दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, इतना ही रहता है सेल। तो इसी में मेरा 3 सेल निकल गया ना। तो मैं आपको ये बता रहा था 28 पॉइंट हो गया ना। हाँ ये 2 ऐड कर दोगे तो 30 हो गया ना, काट पीट के बस।
लेकिन आपका ये देखो जब भी ऐसा रेंज बनेगा, ये आपका डबल टॉप वाला लेवल, और यहाँ पे इंस्टेंट आपका ये क्या किया है, बेस जोन ब्रेक डाउन दिया है। तो इसी पे देखो आपका ये रिटेस्ट करना था, कोई सा बेस लेवल होगा, टैप नहीं किया है, टैप करना था इसको, उठा वही टैप करके उठाइए, मतलब रिटेस्ट करके। तो इसका आपका ये जो लेवल था ना, ये रेंज ये वाला, ठीक है, इसी पे आपका क्या किया, ये तो मैंने एकदम एक्यूरेट सेलिंग किया, और ये देखो एकदम इंस्टेंट सेलिंग है, गिर गया, फॉल हो गया मार्केट, ठीक है। तो 30 में यहाँ से ऐड करूँगा, एकदम मैक्रोट चला था यार ट्रेड 11-10 पे। तो पता है ना इसका सेलिंग का रीज़न क्या था। तो देखो 8 पॉइंट मतलब 38 पॉइंट हुआ, ठीक है। तो देखो 38 पॉइंट फॉल हुआ, तो आपको देखो किस हिसाब से प्रेडिक्शन चल रहा है इसका, अगर ध्यान से देखोगे आप लोग कैसे चला है। आपका प्रेडिक्शन यहाँ पे ये डबल टॉप बना के लेवल, और इसका यहाँ पे पहला टॉप यहाँ पे, दूसरा टॉप यहाँ पे, इसका दूसरा लो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल टॉप के साथ इसका लो निकाला, और ये भी आपको डायरेक्शन दिया सेलिंग साइड के लिए। फिर इसका यहाँ पे जो लो है, इसके बाद ये टारगेट ही दिया है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है इसका लेवल, यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे टोटल दिया है, मतलब कि 7.5 पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। अच्छा लेवल था, वही 8 पॉइंट यहाँ पे अगर टैप जो लिया होगा एंट्री, हाँ वही 8 पॉइंट, तो कितना हो गया यार, आपका 38 हो गया था, कितना हो गया था, हम्म, कितना हो गया था यार, सब भूल भी तो गए। अरे यार ये दो हमने ऐड किया तो 30 था, और 30 के बाद ये जो पॉइंट था 10 है, इसमें ऐड कर दोगे तो वही है ना, हाँ ठीक है ठीक है, 30 में ऐड कर दो तो 38 हो गया, ठीक। अब आगे चले। तो ये सब था लॉजिक, फिर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ तक आपको टारगेट दिया, जिसमें देखो पहला टारगेट ये बेस ही तक ना देगा, और इसका कुछ लेवल है यहाँ पे सप्लाई जोन था, वो तो इरेज हो गया डाटा कैंडल। तो ये यहाँ का सिनेरियो सीन था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब इसमें प्रेडिक्शन देखो क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना फ्रेंड। यहाँ पे आपका बेस बना होगा, ठीक है, तभी यहाँ से बाइंग आया, फिर जो इसका लेवल था ना ये वाला लो, तभी तो यहाँ पे ये सेलिंग डाउन देखने को मिला। तो आपका ये जो इसका लो था, इस पे आपका क्या बना है प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, ये देखो आपका प्रॉपर इसका पहला लो बना, यहाँ पे इसका देखो कि दूसरा लो, इसका पहला लो, यहाँ पे दूसरा लो, सॉरी इसका टॉप है, सॉरी दो टॉप है ना। तो ये रेंज में आपका यहाँ पे देखो कि डबल टॉप यहाँ पे लेवल बना के, इसका यहाँ पे लोअर लो आपका क्या क्या ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, इंस्टेंट। ये आपका बॉटम तक थी, ये टारगेट देने का ट्राई किया था, और बेस्ट लेवल भी था इसका, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो है इसका। तो यहाँ पे जो लिया होगा उसको यहाँ पे देखो इसका 4.73 पॉइंट दिया है, मतलब कि पहला प्रायोरिटी कहाँ का देगा ये आपका भाई, इसका ये आपका लो तक ही देगा पहला प्रायोरिटी। तो ये था, तो उसमें ऐड कर देना कितना 38 में चार, चार ऐड कर दोगे तो 39, 40, 41, 42, तो 42 पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद देखो प्राइजेक्शन फ्रेंड, अब आपको क्लियर है यार, ये आपका बॉटम जोन बना हुआ है, यहाँ पे इसके देखोगे, हाँ रेंज पे देखो टैप करके डाउन साइड, तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम मैच हुआ बना, ठीक है, एक साथ। फिर देखो आपका क्या करेगा भाई, इसके हाई पे टैप करने जाएगा, फिर हाँ थोड़ा सा डेन नीचे आया, मतलब जो यहाँ पे लगाएगा भाई वो तो होल्ड करेगा ना, या उसको रिस्क है यहाँ पे, जब इसके नीचे यहाँ पे एक कैंडल अगर इसके अगेंस्ट में एक रेड कैंडल बनता है, तो देन यू शुड बी हैव ट्रेड कट नाउ, ठीक है, वहाँ पे कट कर दोगे ट्रेड। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, ये डबल बॉटम बना, और इसके हाई पे देखो यहाँ पे एक सस्टेन, वो तो होगा ना भाई आपका, ये प्रॉपर डबल बॉटम बना के रेंज उठा रहा है, और यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल है, तो विद प्रॉपर डबल बॉटम के साथ, समझ में आ रहा है ना। तभी तो उठाए, फिर इसके लेवल पर टैप किया, फिर यहाँ से हाँ हाई रेजिस्टेंस जोन में तो भाई सेलिंग आएगा ही। फिर वही थोड़ा आपका देखो, फिर यहाँ पे आपका ये इस जोन को मत बोलना फ्रेंड, ये डबल बॉटम बना के इस लेवल पे, और यहाँ से इंस्टेंट आपका ट्राई किया उठने का, अब उठा है तो थोड़ा सा देखो ना डाउन साइड ले लिया, तो इनका नॉर्मल है प्राइजेक्शन, आप कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इस पर आपका बेस बना के इसके हायर हाई पे, और यहाँ से देखो आपको प्रॉपर डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया ना, फिर यहाँ से बाइंग उठा कि नहीं, वर्ष चेक करोगे, ये देखो क्या ही गजब बाइंग उठा यार। तो ये सब लेवल था, और यहाँ पे देखो ये जोन मत भूला करो, डबल बॉटम बना रहा है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर हाई से एकदम इंस्टेंट ये देखोगे, फिर आपका ये डबल हाई यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके इंस्टेंट, समझ में आ रहा है ना, हाइयर दो हाई है, तो इसके लेवल पे हाई पे आपका इंस्टेंट टैप करके रिटेस्ट करके ऊपर ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ इनका लॉजिक था, हाँ तो यहीं पे प्लान जो किया होगा यहाँ पे इस लेवल पे लिया होगा, उसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रेंज होता है यार, अच्छा लेवल होता है, ये आपका अच्छा रेंज था, ये डबल बॉटम अच्छा रेंज था, ठीक है। तो डायरेक्शन देते गया, और यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट, फिर इसका हाई रहेगा, अच्छा मोमेंटम था, ठीक। आइए समझ में आ गया होगा। तो ये सीन था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप लोग देखो ना फ्रेंड, ये आपका हाई रैंक यहाँ पे यार एक चैनल था, समझ में आ रहा है, ये लेवल था, लॉजिक भी था।
इसका यहाँ पे पहला, ये दूसरा आपका हाई, यहाँ पे आपका तीसरा हाई, ठीक है ना। तो एक प्रकार का ये समझ में आ रहा है, डबल बॉटम यहाँ पे बॉक्स में होल्ड करके इंस्टेंट ये बाइंग उठा है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इनका लो जी लेवल था, यहाँ तक का टारगेट दिया, थोड़ा सा बीच में देख लो 1 पॉइंट का गैप था। तो यहाँ पे जो सेलिंग किया उसको अगेन यहाँ पे सेलिंग में लिया हुआ, तो यही सब मैं बता रहा हूँ। तो 42 हो गया था ना, और यहाँ पे ले लिए होते इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, चाहे यहाँ पे भी ले लिए होते। तो यहाँ पे लोगों तो थोड़ा सा डराएगा, देखोगे मैं 1.5 पॉइंट के आसपास, फिर उसके बाद देखो आपको ब्रेकआउट 10 पॉइंट दे दिया ना, 10 पॉइंट, तो आपको 42 में 10 ऐड कर दो, और यहाँ पे लिए थे तो अच्छा ही रेंज था, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। वही 13 पॉइंट, हाँ 10 पॉइंट काट पीट के माइनर सा। तो 52 हो गया, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है यार, ये आपका सेलिंग जोन है। हाँ यहाँ पे भी कॉन्ट अच्छा रेंज था, तभी तो मैंने अगेन यहाँ पे बाइंग लिया, सस्टेन बढ़िया सस्टेन हुआ। और ये देखो आपका जो डबल टॉप था भाई, इसी पे आएगा टैप करने, अब वो इसके बीच में आ रहा है, मान लो 0 पॉइंट का गैप है, उसी पे गया है फ्रेंड, अगर रियली में चेक बताऊँ ना, थोड़ा सा रह गया, कितना पॉइंट से मात्र यहाँ पे लेना चाहिए, यहीं पे लेना चाहिए मात्र आपका, हाँ 0.79, मतलब कि यार 7 पिप हो ना, एक एक पिप में, हाँ वही 7 पॉइंट का, 7 पिप का रिस्क, ठीक है 0.79। तो ये इसका सिनेरियो ये था। फिर यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा, मैं तो ऐसे पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ हाँ, इसके अगेंस्ट में अगर यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल बनता तो वही कट कर देते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेड चला, देखो किस हिसाब से चला, समझ में आ गया ना इसका लेवल का क्या लॉजिक मैं बता रहा हूँ, उसी लेवल से जहाँ से आपका ये अच्छा लेवल, ये जो सेलिंग आया ना, ये वाला लेवल फिर, अरे ये वाला यार मेरे भाई, ये डबल टॉप बना के ये इसी पे वो टैप करके मात्र वही ये 0.75 का गैप से यहाँ से सेलिंग आ गया। ये बताना बहुत रेयर जोन है ना, सबको नहीं पता चलता है। तो हाँ यार, ये मेरा ये कितना अच्छा है यार, ऐसा लेवल फ्रेंड मिस मत किया करो, थोड़ा डराने आया लेकिन वही टैप करके रिटेस्ट करके ऊपर उठ भी तो गया। फिर यहाँ पे आपका देखोगे डबल स्टॉप था, कितना पॉइंट हमने कैप्चर किया था यार, 52 ही हुआ था ना। और यहाँ पे डबल टॉप बना के यहाँ पे भी देखो आपको चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया फॉर सेलिंग साइड के लिए, बता रहा है ये मैच हो रहा है ना डबल टॉप। फिर आपका देखो ये भी लोअर लो आपका मैच हो रहा है, तो इसका क्या करेगा, नीचे निकालेगा ही भाई, बॉक्स भी बन चुका है। तो यहाँ पे जो लिया होगा एकदम यहाँ पे मत लिया करो, रिस्क हो जाता है, लेकिन चलो हाँ ये है कि अब मान लो यहाँ पे ले रहे हो, अगर क्या पता स्पाइक मारते एक भी ग्रीन कैंडल, तो प्लान तो ख़राब होगा ही, और फिर रिग्रेट करते हो, फिर यहाँ ही से देखो सेलिंग आता है ना, तो यहाँ पे लेते हो तो वही ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है यहाँ पे डबल टॉप पे। तो चलो अब छोड़ो बकवास करते हुए, कितना पॉइंट दिया इंस्टेंट आपको, ये देखोगे 11.5, ठीक है। तो 52 में 10 ऐड करोगे तो 62, 62 में 2 ऐड करोगे तो 64, 65 हो गया, ठीक है टोटल काट पीट के। आगे चले, फिर देखो क्या करेगा भाई, ये आपका उसी बॉटम जोन पे आएगा, ये जो लेवल था, अब इसके बीच में वही देखोगे मात्र इसके बॉटम तक, डबल बॉटम है ना ये रेंज आपका, तो इसके बीच में वही देखोगे जी, मेरे को भी लग रहा है वही 0.50 पॉइंट के आसपास गैप होगा, 0.96 पॉइंट के आसपास गैप है, ठीक है इतना नॉर्मल ले लेना चाहिए यहाँ पे फ्रेंड रिस्क, ये जानबूझ के गैप नहीं कर रहे हैं यार, ये यही फ्रेंड निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में यही धोखाधड़ी दे रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ यार, ये पूरा प्रॉपर यार टैप रिटेस्ट करके निकालना ना, तभी तो यार बाइंग पकड़ेगा बंदा, बिगनर लोग को तो समझ भी नहीं आ रहा होगा यार, प्रोफेशनल भी जब ट्रैप हो जा रहा है तो बॉटम बना के उठाना ना इसको, फिर क्या दिक्कत है, बिना यार टैप छुए जा रहा है ऊपर, चलो कोई नहीं। हाँ तो वही देखो मात्र 0.90 पॉइंट, मतलब 9 पिप का यहाँ पे रिस्क था, और यहाँ पे देखो 9 पिप का रिस्क था, तब पे कितना पॉइंट दे के गया है भाई, यार रिस्क रिवॉर्ड तो आपको यहाँ पे दुनिया ही लग गई। अरे यार, तो फिर कितना हो गया था यार, 52 में 65 पॉइंट हो गया ना। ये आपका कितने बजे का था, टाइम हमको साथ साथ में दिख रहा होगा, 12:43 पे आया था सेलिंग, और ये आपका बाइंग, अगर होल्डिंग किया तो देखो हाँ पहला टारगेट नहीं देगा, देखो आपको 100 पिप का भी दे दिया, तो रिस्क फ्रॉड आपको 10 का मिल गया, यहीं तक ना देगा पहला टारगेट भाई, ये जो लेवल है यहाँ तक का इंस्टेंट देखो मिल गया। और इसका यहाँ पे प्राइस देखो किस हिसाब से चला आपका, ये फ्रेंड जो लो है ना इसका, ये लो इसकी मैं बताता हूँ क्या करते हैं ये करते हैं कुछ नहीं फ्रेंड, ये जो आपका देखोगे ये हेड है, और इसका हायर है, एंड इसका देखोगे आपका लोअर लोअर क्या क्या आपका ब्रेकआउट दिया है, फिर इसका हाई से ये आपका इसके आसपास आपका बॉटम पे बेस बना, और बेस बनाने के बाद इंस्टेंट इसके लेवल लेवल तक लो तक का आपका टारगेट दिया, ठीक है। तो ये था, कितना पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे यहाँ हाँ इसी पे आपका बेस, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इनको इसके जो बॉटम था ये बॉटम तक का आपको टारगेट दे देना था, ठीक है।
तो यहाँ से आपका ये इस लेवल तक का अच्छा रेंज था, तो यही बीच में ये गैप करना सीख गए हैं और कुछ नहीं है। तो 9 पॉइंट के आसपास दिया ना 65 में 9 पॉइंट ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 70। हाँ 70 हो जाएगा। हाँ 5 पॉइंट इसमें ऐड कर दोगे तो 70 पॉइंट हो ही जाएगा। फिर आगे चलें, आगे चलते हैं। तो यही था इसका लॉजिक और कुछ नहीं था। ठीक है, आई समझ में आ गया। ये बेस लेवल था बहुत परफेक्ट। फिर यहाँ से उठा, फिर देखो किस हिसाब से आपका प्राइजेशन गया है। फिर मैं एक यहाँ पे अगेन फ्रंट बाइंग लेता, जो इसको यहाँ पे सेलिंग किया होगा उसको सेलिंग में मिल गया होगा इस लेवल पे। ये देखो इंस्टेंट, देखो 4.5 पॉइंट का है, इंस्टेंट सेलिंग में मिल गया। 70 में 5 ऐड कर दो 75 पॉइंट हुआ। फिर देखो कहीं डबल हाई पे एकदम टैप करके इंस्टेंट एकदम रुका ही नहीं इस बार, कितना 7 पॉइंट। तो मतलब 75 में फिर माप के लिए इसमें 5 पॉइंट ऐड करोगे तो लगभग ऑलमोस्ट 80 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्या करने का इस बार देखो आपको उसी लेवल पे टैप करने का, जो आपका ये रेंज था ये वाले लेवल के आसपास। ठीक है, ये भी इसी पर टैप किया और ये सेलिंग ही जोन है, एक प्रकार का सेलिंग जोन है ये लेवल, तो ले लेना चाहिए थोड़ा सा भी मिले तो टोटल 80 पॉइंट हो गया ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये सेलिंग लेवल, तो यहाँ पे सेलिंग करोगे भाई। अब इसमें देखो, चलो आपको टॉप नहीं पता इसका, लेकिन इसमें ढूंढना चाहिए लेवल आपको क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, इसका ये देखो हाइट दिखाई दे रहा है और देखो का हायर है एंड लो लोअर, तो इस रेंज में होल्ड किया। ठीक, और जैसे आपका इसका लो निकाला, यहाँ पे सेलिंग लो, हाई का यहाँ पे रिस्क लेके, तो यहाँ पे देखो सेलिंग आया। ये देखो इस रेंज तक आपको टारगेट दिया पहला, फिर आपका देखो कि बार बार इसी में होल्ड करा था। ये जो आपका पहला आई, ये दूसरा आई, इतना तो समझ जाना चाहिए यार। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो बार बार इसी रेंज पर होल्ड करा था और एक यहाँ पे लेवल बन चुका था। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना यार, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया, इसका देखो हाई पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग ही नहीं निकालेगा। अब जो इसका लो निकालेगा तो ये वाला लो कैंडल का ये जोन सपोर्ट जोन, समझ में आ रहा है, ये सपोर्ट जोन है। तो इस पे वही देखोगे एम टाइप कुछ इस प्रकार का ये बना के ये लेवल आपका ये जो दिखाई दे रहा है ना ये बॉक्स, यहाँ पे ब्रेक किया यार, और टारगेट आपको देखोगे उसी लेवल पे आपका थोड़ा सा दिया है जाके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही अगर आप लोग होल्डिंग करते 85 हो गया था ना, यहाँ पे देखो इंस्टेंट आपका देखो 10 पॉइंट हो गया ना, तो 85 में कितना ऐड करोगे तो 95 हो गया। ठीक, ऐड करते रहना। तो इस पर देखो आप लोग का इसका बेस कहाँ तक है दिया टारगेट आपका। हाँ यही थोड़ा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन ठीक है मोमेंटम सही दे रहा है। ठीक है, ये वही है, थोड़ा सा ना ये गड़बड़ तो कर रहा था, एटलीस्ट इस पर बॉटम बनाया होता। और ये लो है इसके बीच में वही मात्र 1 पॉइंट का गैप है। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन सही से नहीं बना रहे थे। देखो इसमें देखो 2 पॉइंट 2.5 पॉइंट का गैप था। ठीक, तो ये था, आगे चले अब। फिर उसके बाद हाँ आपका यहाँ पे बार बार आपका ये बेस बना रहा था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या बना है आपका बॉटम जोन बना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा 90 में ऐड करोगे तो 10 आपका, हाँ 90, वही 90 पॉइंट आपका टोटल कैलकुलेट हो गया ना। फिर यहाँ पे आपका देखो प्रेडिक्शन क्या चला है, वो सब डिमांड जोन सब भूल जाओ, ये लेवल भी रिमूव कर दूँ। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है आपका एक बार एकदम एक्यूरेट ये चैनल यहाँ पे ये आपका होल्ड किया। ठीक है, और इसमें देखो आपका क्या कर रहा है, आपका पहला हाई बना चैनल पे, इसका यहाँ पे देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा हाई। तो इस चैनल में होल्ड करके इंस्टेंट आपका ये क्या किया है, ये इसके हायर हाई तक यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया है, समझ में आ रहा है। तो इसके हायर हाई तक यहाँ पे पहला टारगेट दिया, तो ये चैनल अच्छा था। और यहाँ पे देखो एक चीज़ आपका कंफर्म हुआ, ये जो लेवल है फ्रेंड यहाँ पे आपका, और इसका ये लेवल है डबल बॉटम बना। तो मैं ऐसा लेवल हमेशा मैं ले लेता हूँ, अगर लॉस होगा तो ठीक है, एक ग्रीन कैंडल झेल लेंगे भाई। और लास्ट आपका क्या है यहाँ पे यार, ये 2 पॉइंट के आसपास रिस्क था, ये जो लेवल है ना। तो ये है कुछ इनका सीनरी। टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे इसका, इसका टाइम फ्रेम 2:20 के आसपास है। कुछ इस प्रकार का ये डब्लू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके विद प्रॉपर डबल बॉटम है। और यहाँ पे तो थोड़ा सा उतना लेवल नहीं। हाँ अगर बाइंग इसका सस्टेन हुआ होता ये लेवल के आसपास, हाँ इसके लो के आसपास आपका ये बेस बनाने का ट्राई किया है। ठीक, तो ये रेटेस्ट इस पे मान लो इसका एक्यूरेट बेस था, तो बेस था तो इसके लोअर लो तक का इसको टारगेट देना था। तो यहाँ से इंस्टेंट इसको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये लेवल था। अब तो प्राइजेक्शन तो फॉलो किया था, लेकिन ये अब ये नहीं किया ना। अब इसके बीच में मान लो गैप कितने पॉइंट का होगा, 1 पॉइंट का गैप होगा। तो वही इसी पे मान लो ये टैप कर रिटेस्ट करके से नीचे निकाला है। ठीक, अब ये थोड़ा सा बीच वाला इनका ना लेवल थोड़ा ख़राब है, और कुछ नहीं, सब सही है। हाँ, फिर भी ये जो यहाँ पे इसका जो सेलिंग किया होगा उसको भी देखो, ये आपका ये जोन में होल्ड करके ब्रेक किया, फिर इसका देखो लो पे आपका रिटेस्ट करके बॉटम तक का टारगेट दिया। तो अब इसमें 2 पॉइंट में क्या ही करोगे। देखो इंस्टेंट 3 पॉइंट मिल गया। ठीक, 3 पॉइंट में कम नहीं होता, एक लॉट में अगर 3 पॉइंट अगर कैप्चर कर रहे हो तो आपका $300 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सब था। हाँ, ये 90 पॉइंट हुआ यहाँ पे। अगर ये डबल बॉटम मेरा रेंज बना, ठीक है। अब प्रीवियस कैंडल हाई लो सपोर्ट मेरे को नहीं पता है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है डबल बॉटम है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का ट्राई आपको देने का किया है इसने, ये देखोगे आपको एकदम एक्यूरेट ये यहाँ पे, मतलब 5 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, मतलब कि देखो 0.11% आपको देने का ट्राई किया है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड ने 0.10%, कम नहीं होता ये भी। मतलब यहाँ पे भी आपका एक लॉट में अगर यहाँ पे बाइंग किए होते तो वही $500 हो जाता ना प्रॉफिट। और 0.50 लॉट आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, $250। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये इनका ये थोड़ा सा ना ये ब्रेक किया। देखो यहाँ पे सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद एकदम इस लेवल पे इसको एक बार बेस बना लेना था। इस पर टैप कर तो वही इसके बीच में देखोगे वही 0 पॉइंट के आसपास गैप है। फिर इंस्टेंट यहाँ से वो सेलिंग आ गया। तो इस ये भी टैप नहीं किया, ये वाला भी इसका हाई टैप नहीं किया। कौन से लेवल पे, ये जो रेंज था, क्योंकि इस पर रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग सेलिंग जोन था नहीं है। अब वही इसी को फॉलो नहीं कर रहा था प्राइजेक्शन यहाँ पे। इसका टाइम फ्रेम देख लो आपको, इसका टाइम फ्रेम 2:34 और इसका टाइम फ्रेम आपका 2:03 के आसपास। ठीक है, तो टोटल 95 पॉइंट यहाँ पे आपका कैलकुलेटेड हो गया है। हाँ, वही गैप है। फिर उसके बाद देखो क्या किया है। हाँ, जो यहाँ पे इसका जो बॉटम जोन होगा उसको तो भाई यहाँ पे 5 पॉइंट मिल गया होगा एक्यूरेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो सेलिंग है ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन ख़राब किया है। सेलिंग जोन क्या है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे एनगल्फ कैंडल किया है। ठीक है ना, ग्रीन कैंडल कंपेरिजन में रेड कैंडल, लेकिन इसका कोई लेवल नहीं है ना। लेवल है इसके बीच में, वो गैप कर दिया, गैप करके यहाँ से सेलिंग निकाला होता। तो इसमें प्राइजेक्शन ख़राब किया, इसमें आपका कैंडल का प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा बना है। तो यही एनगल्फ कैंडल मतलब कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंपेरिजन में यहाँ पे रेड कैंडल का यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका देखोगे एक चैनल यहाँ पे बना हुआ है जिसमें इसका हेड है और हायर है, यहाँ पे इसके बॉटम तक आपका ये टारगेट देने का ट्राई किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखो क्या क्या है। इसकी देखो आपका बार बार ये ट्रेंड पे आपका देखोगे बार बार ये बॉटम बना रहा था। ठीक है, इसका हाई यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, यहाँ पे इसका तीसरा हाई। ठीक है, तो आपका ये चैनल में क्या किया है एकदम एक्यूरेट, ये आपका बार बार आपका बॉटम बना रहा था। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया था। और यहाँ ये आपका पहला हाई, ये दूसरा हाई, जो यहाँ पे लिया होगा एंट्री उसको एकदम एक्यूरेट ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करने को मिला होगा। ठीक है, तो ये भी देखो आपका डब्लू स्टिक यहाँ पे बनाया और इसका देखोगे हाई राइगा पे जो ट्रेंड लाइन का क्या क्या है ब्रेकआउट दिया है ना। तो ये हाँ बेस्ट लेवल था ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अच्छा रेंज था। तो हाँ, ये तो एकदम ब्यूटीफुल ट्रेड था नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेवल का इसका ये रेंज का रिस्क था। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट निकाल दिया। हाई तक का पहला टारगेट यही देगा ना भाई, यहीं तक देगा आपका पहला टारगेट। तो 90 में ये ऐड करोगे तो आप लोग, अगर इसका आप लोग लो चेक करोगे तो फिर इसकी ये भी देखोगे आपका इसी पे बेस बना है, जो ये रेंज है ना डब्लू स्ट्रक्चर वाला। ये तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डबल बॉटम था जो कि 5 पॉइंट ही दिया है ना। हाँ, 5 ही पॉइंट दिया है, तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिए। हाँ, ये जो सेलिंग है उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे इसका ये जो डब्लू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, इसका हाई के आसपास आपका देखो यहाँ पे बेस बना है। ठीक है, और बेस बनाने के बाद इसी हाई से देखो ये रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन इसी से रेजिस्टेंस लिया, फिर आपका यहाँ पे डबल बॉटम बना रेंज। ठीक है, और इसका हाई रहेगा यहाँ पे इंस्टेंट आपका ये प्रॉपर ये देखो हाई के साथ ये ब्रेकआउट दे दिया। तो 90 में ऐड करोगे तो 95 हो गया था ना, ये 5 ऐड करोगे तो फिर आपका यहाँ पे डबल बॉटम जोन। हाँ, ये भी आपका रिस्क अच्छा बेस लेवल था जो यहाँ पे भी लिया होगा। देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 105 पॉइंट। ठीक है, 105 पॉइंट, तो जिसमें आपका यहाँ पे इसके हाई तक आपका पहला टारगेट होता है। ठीक, कितने बजे आपका ये ब्रेकआउट दिया था, ये भी बेस लेवल था चाहे यहाँ पे वही था, अच्छा रेंज था 255 पे। अब आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हाँ, ये एक अच्छा रेंज था यार, ध्यान से देखोगे प्रीवियस कैंडल का हाई से लो से मतलब नहीं है। 15-18 पे देखो आपका क्या किया आपका ये, इसका आप देखो पहला आपका हाई बना, फिर आपका यहाँ पे देखोगे दूसरा हाई,
यहाँ पे तीसरा हाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपका यहाँ पे बार बार देखोगे ये लो आपका बना रहा था, तो यहाँ पे वही असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप था और हाई निकाल रहा है, सस्टेन हो रहा है, देखो ब्रेक दिया, फिर यहाँ पे देखोगे थोड़ा होल्ड करता है इस बॉक्स में, समझ में आ गया। और होल्ड करने के बाद देखो आपको प्रॉपर ये ट्विजर कैंडल बनाया है, इसका मतलब ऑलवेज अप साइड का यहाँ पे आपको सिग्नल देगा। फिर इसका हाई पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके ये आपका डबल हाई बना, फिर वही टिको ट्विजर कैंडल बना के इंस्टेंट आपका ब्रेकआउट दिया। तो वही यहाँ पे लगा के जो होल्डिंग क्या होगा, ये यहाँ पे देखो इंस्टेंट पूरा कैप्चर करने का उसको ट्राई मिला होगा। ट्राई किया एकदम प्रेडिक्शन के, देखो रिटेस्ट करके फिर इसके हाई पे देखो डबल हाई था, इसके डबल हाई पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ पे भी आपको चांस मिला, समझ में आ रहा है ना, पहला हाई दूसरा हाई। और ये आपका ट्विजर कैंडल बना रेड ग्रीन, और ये देखो इसका डबल हाई था, ये देखो ये भी देखो इस पर रिटेस्ट करके ऊपर निकालेगा, डबल हाई पे रिटेस्ट करके निकाल रहा है, ठीक है। देखो क्या ही इंस्टेंट बाइंग है, तो ये परफेक्ट लेवल होता है फ्रेंड, इस लेवल को मिस नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया। तो अब यही सब था इनका लॉजिक कुछ। तो ये बार बार यहाँ पे आपका डबल हाई पे ये रिट्रेस करके, ज़्यादा इनका मेनली यही फोकस है, डबल हाई पे ये देखो रिट्रेस करके क्या ही ब्रेकआउट दे रहा है। तो टोटल आपका एस्टिमेट कितना पॉइंट आपको देने का ट्राई किया है जो यहाँ पे होल्ड किया हुआ, क्योंकि यही लेवल है आपका डबल हाई के साथ, टाइम फ्रेम 15-18, कितना पॉइंट टोटल आपका, टोटल यार 8 पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है ना। हाँ तो वही 105 में ऐड करो कितना हो जाएगा आपका, 8 पॉइंट, 112 पॉइंट के आसपास बैठ रहा है ना। 112 पॉइंट, ठीक है। तो उतना वही मैं बता रहा हूँ, मोमेंटम प्रीमियम उतना इसका वोलेटिलिटी था नहीं, रेंज था लेकिन छोटा छोटा मोमेंटम इसमें दे रहा था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसका ये हाई है, ये दूसरा हाई इसी रेंज का, ये क्या किया आपका ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया था, 115 पॉइंट ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक डबल टॉप मिला, मतलब इसका मतलब सेलिंग साइड का आपका क्या बना, ट्रेड बना गोल्ड में। तो यहाँ पे आपका डबल टॉप था और इसका पहला लो, यहाँ पे देखो ये रेंज क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है डाउन साइड के लिए। तो फिर अगेन यहाँ से देखो फिर स्पाइक मारा, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री लेंगे दौड़ा के नीचे, यहाँ पे तो उन्होंने लिया नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ से देखो इसका जो हाई है मिड पार्ट वाला, यहाँ से टैप करके ये नीचे निकाला, ठीक। तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम, कोई लेवल है इसका अगर आप लोग चेक करना चाहोगे, इसका यहाँ पे कोई लेवल है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका, यहाँ पे इसका देखो फ्रेंड कि यहाँ पे लेवल बन चुका है, ये जो है ना इसका देखो इसके बीच में गैप जोन, यहाँ पे जो है ना ये वाला लेवल डिमांडिंग जोन बन चुका है, इस पे देखो यहाँ पे बाउंस हो गया। फिर इसी पे देखो थोड़ा नीचे आके इसके लो के आसपास ये भी आपका बेस बना है ना, तो ये है इसका। तो जो इसका हाइप पे लिया होगा 105 में ऐड करोगे तो देखो पहली बार में 4.5, फिर उसके बाद डाउन भी साइड निकाला है, यहाँ पे आपका वही 5 पॉइंट, तो 120 हो गया। फिर आपका ये देखो सप्लाई जोन पे आया अगेन, इसी जो लेवल था ना ये वाला, इसका लो, ये वाला लो, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना के और इसका हाई रैंक यहाँ पे, इसका पहला हाई दूसरा हाई यहाँ पे तीसरा हाई, तो इसी रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिया है इसका, ठीक है। तो पहला तो यहीं तक लोगे टारगेट, बाकी का आपके हाथ में है कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिया होगा ले लिया होगा, यहाँ पे भी देखो अच्छा रेंज था 4.5 पॉइंट, वही मोमेंटम प्रीमियम उतना कुछ खास नहीं था, 4.5 पॉइंट का दे रहा है ब्रेकआउट, लेकिन देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पे सस्टेन कैंडल हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। तो ये था, लग रहा है एक रेंज में होल्ड करता है, जब भी एक रेंज में होल्ड करता है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रीमियम मोमेंटम नहीं मिलता है, तो साइडवेज जोन में है कहीं लग रहा है गोल्ड, ठीक है। तो इसमें देखो इसको क्या क्या सिनेरियो बना है, जैसे अगर यहाँ पे आप लोग बाइंग लिए थे तो देखो आपका एक तो ये इसका लो है, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पे ये देखो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे एक पहला प्रायोरिटी बनता। दूसरा आपका देखोगे ये रेंज था, इसका हाई इसका लो, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, दूसरा आपका यहाँ पे क्या बनता प्रायोरिटी फॉर अपसाइड के लिए। फिर आपका तो अब यहाँ पे मिला, तो ये पहला यहीं तक लोगे ना भाई, डबल टॉप था टारगेट, और बाकी का आपका ये जो जोन था उसके आगे निकाल दिया ना। तो टोटल आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड करोगे तो वही 6 पॉइंट, तो 125 पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है। फिर अगेन देखो यहाँ से सेलिंग आता है, सेलिंग किस कारण आ रहा है, बिकॉज इसके नीचे है यहाँ पे सस्टेन हो रहा है आपका, जो डबल आपका ये हाई है ना, ये वाला लेवल, इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे देखो इंस्टेंट है आपको फॉलिंग देखने को मिला, इसके लोअर लो तक यहाँ पे, और इसके यहाँ पे हाई तक आपका पहला टारगेट यही ना देगा, दूसरा टारगेट आपका ये रेंज होता है,
तो उतना कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं है, तो जिसमें टोटल आपका यहाँ पे 4.5 पॉइंट। ठीक, फिर आप लोग यहाँ पे देखो ये भी ट्विजर कैंडल बना है, अप्स फॉर डायरेक्शन फॉर अपसाइड। अपसाइड का ये जो रेंज था ना फ्रेंड, ये वाला लेवल, इसके ऊपर ये सस्टेन हुआ और कुछ खास नहीं कारण है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इस जोन पे हल्का सा टैप करके उठा गया होता थोड़ा तो बेस्ट रहता, लेकिन नहीं उठा, आप क्या ही कर सकते हो। तो ये कुछ सीन था, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है ना, तो टोटल 125 हुआ। मोमेंटम नहीं था यार, देख रहे हो यहाँ पे जो बाइंग उठा है 4 पॉइंट दे रहा है, ये तो 2 ही पॉइंट दिया होगा। फिर ये देखो आपका, ये ध्यान से दे रहा हूँ, ये देखो अब प्रीवियस कैंडल हाई लो से रेजिस्टेंस सब भूल जाओ। यहाँ पे आपको देखो पहला हाई दूसरा हाई, इसका क्या कर रहा है, वी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आपका ट्विजर कैंडल बना है, फिर यहाँ पे देखो आपका होल्ड करके इंस्टेंट ये इसका हाई तक कहीं देगा ना पहला टारगेट। दूसरा टारगेट यहाँ पे देखोगे लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप करा, फिर इसके नीचे लगाया होगा, नीचे आ गया होगा 100%। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब का मत कर ऑपरेटर यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट दिखता है यहाँ पे रिटेलर लोग का नॉर्मल एंट्री रहता है। ठीक है, फोमो में लेते हैं और यहाँ से वही सेलिंग आ जाता है, तो यहाँ पे मोस्टली सेलिंग करना चाहिए टॉप पे, जनरली ब्रेकआउट वाले लेवल पे ज़्यादातर इसका रेशो होता है 95% रेशो होता है, 5% सही में रियली में ब्रेकआउट ही देते, तो ये है, तो 95% पे जाओ ना, तो ये है। तो हाँ इसका भी देखो यहाँ पे जो ये ट्विजर कैंडल था, अच्छा यहाँ पे भी वही 3 पॉइंट दिया होगा, हाँ वही 4.5 पॉइंट दिया। ठीक है, तो 125 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 130। हाँ इस बार देखो फॉलो तो गया प्रॉपर आपका, देखो कि इसका हाई पे यहाँ पे देखो टैप करके इंस्टेंट ऊपर उठाए तो है, लेकिन सस्टेन हुआ ना, क्या सस्टेन हुआ, अगला कैंडल देखोगे डबल टॉप के साथ वही यहाँ पे सेलिंग आ गया, तो यहाँ पे जो सेलिंग क्या होगा इंस्टेंट देखो क्या किया, ये देखो यार इंस्टेंट आपको ब्रेकडाउन भी दे दिया। देख रहे हो कितना परफेक्ट लेवल था, पूरा कैप्चर हुआ था ये तो यार, नो डाउट। आपका मेन रीजन ये आपका डबल बॉटम, पहला बॉटम दूसरा बॉटम ट्रेंड पे, और ये आपका ये वही है एम टाइप लेवल बना के ये सेलिंग आ गया, ये भी आपका अच्छा रेंज था। तो यहाँ पे हाई कहाँ पर जो रिस्क लिया हुआ इंस्टेंट देखोगे यहाँ से, तो ये लो निकाल दिया, फिर इसके बाद ये लो निकालते ही रुका ही नहीं, तो निकाला तो उतना कुछ खास मोमेंटम दिया ही नहीं अगर चेक करोगे रियली में। तो 130 में यहाँ पे ऐड कर दो, ये कितने बजे का है, 5:19, हाँ 5:19 पे था, ये आपका देखोगे 20 पॉइंट दिया है, 21 पॉइंट, तो उतना कुछ खास, हाँ चलो कुछ दम तो था। तो आपका यहाँ पे 130 में 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 150 पॉइंट, तो ये था। अब देखो इसमें मेरा कितना एसएल रहता है, इसमें एसएल मेरा देखो 20 पॉइंट मिला, तो इसमें देखो मात्र एक एसएल निकल जाता है, ये आपका देखोगे दूसरा एसएल, ये आपका देखोगे तीसरा एसएल, ये चौथा एसएल, फिर ये आपका देखोगे पाँचवा, इतना ही रहता है रिस्क, यहाँ पे छठा एसएल, ये देखो आपका सातवां, ये आपका आठवां, इसी इतना ही रहता है, ये देखो नौवां एसएल, फिर ये लास्ट ये 10वां, इतने पॉइंट का रिस्क ही रहता है। ठीक है, इतना ही रहता है, 1-2 कैंडल मात्र। ठीक है, तो इसी में देखो मेरा 10 एसएल निकल गया, वही 2-2 पॉइंट का 20 पॉइंट मिला, तो 10 एसएल निकल गया ना। अब इस पर हाईली एकदम ट्रेड लूँगा ना रिस्क की, तो ये है निकलने को, तो इसमें भी निकल गया ना। ये देखो रेंज को समझो, अगर बेस जोन सपोर्ट जोन पे काम करो क्या, प्रोजेक्शन कैंडल का भी बनता है, उस पर वेट करो। यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल बना रहा है, मेरे को परफेक्ट दिखाई दे रहा है बाइंग का लेवल, ये देखो परफेक्ट, ये पे वी टाइप स्ट्रक्चर हाई रहेगा, तो ये देखो ये अगर यहाँ पे पकड़ा तो देखो पहला एसएल निकल गया, ये दूसरा एसएल, 2 सेल निकल गया ना, ये हाई तक आया। ठीक, अब यहाँ पे करेगा ही ना ट्रैप, अगर यहाँ पे ले लो एंट्री, आपने ये कैप्चर नहीं किया तो थोड़ा यहीं पे रिस्की हो जाता है। तो 150 पॉइंट हुआ टोटल। इसके बाद यहाँ फ्रेंड यहाँ पे आपका देखोगे वही बेस लेवल था। ठीक है, अब वहाँ पे यार रिस्क लोगे तो इसके लो तक का देखो कितना पॉइंट का रिस्क है इसके बीच में। पहला टारगेट मेन चीज़ देखो, आपको पहला बॉटम दिखाई दे रहा है, दूसरा बॉटम, ये तो रेयर जोन यही ना होगा, और दूसरा टारगेट आपका ये लो था, तो इसके बीच में कितना टारगेट है, ऐसे ही होता है भाई टारगेट, अगर नहीं पता तो भाई देखोगे। हाँ 2 पॉइंट मैं रिस्क ले लेता बाइंग, तो यहाँ पे देखो इंस्टेंट ये बाइंग में चला गया, बाइंग देखो यहाँ पे। अब कोई बात नहीं, आपने अगर ये बॉटम नहीं कैप्चर कर पाए, ये वाला सॉरी हम बॉटम ही है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या बन रहा है आपका, वी टाइप यहाँ पे बन रहा है, वी टाइप के साथ ही आपका और क्या बन रहा है, ये मैंने हमेशा के लिए बता रखा है, ये देखोगे ये आपका देखोगे हाई, ये आपका देखोगे दूसरा हाई। ठीक है, डबल हाई यहाँ पे बना है, और ये देखो आपका वही ट्यूजर कैंडल यहाँ पे बना के, ये पे देखो ये पहला हाई, इसका यहाँ पे दूसरा हाई, पहला लो यहाँ पे दूसरा लो, तो यहाँ पे बॉक्स में देखो होल्ड किया है। तो यहाँ पे वी टाइप स्ट्रक्चर बना के हायर है, ये देखो यहाँ पे भी इसका हायर है, यहाँ पे ले लिए होते हैं, चाहे यहाँ पे ले, यहाँ पे तो लोगों रिस्क है, यहाँ पे इसलिए नीचे पकड़े होते हैं। ये भी देखोगे वही देखो आपका वही हायर है, यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट दिया है, और सस्टेन अच्छा हुआ है, मतलब पूरा वी टाइप था यार, यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो 150 में ऐड करोगे तो कितना पॉइंट आपको टोटल हुआ यहाँ पे,
ऐसा लेवल मत मिस किया करो। देखो 13 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया ना, 13 पॉइंट देगा भाई। तो आपका यहाँ पे 10 14 ऐड करोगे तो 150 में 160 165 हुआ। फिर देखो इस कहाँ पे जाएगा, तो मोस्ट रेयर जोन आपको यही दिखाई दे रहा है ना भाई, ये लेवल था। और यहाँ पे वही एम टाइप यहाँ पे लेवल बना के ये फॉलोइंग आया, तो ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर लेवल ये वाला। तो यहाँ पे देखो टैप किया, मैं ऐसे में छोड़ता नहीं हूँ, सेलिंग ले लेता हूँ। अरे हाँ, एक अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है क्लोज कर देता है 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का, तो अच्छा ट्रेड था। देखो कितना पॉइंट, बस फॉल भी तो हुआ है यार। ये देखो इंस्टेंट मिल गया 6 पॉइंट, फिर आगे ना टॉप पे ऊपर चल गया, फिर उसके बाद आया 8.5 पॉइंट। 8.5 पॉइंट मिला ना, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया ना। हाँ देखो फ्रेंड, प्रोजेक्शन यहाँ पे सही था यार। यहाँ पे इन्होंने देखो ना चैनल बना के सोच रहे थे ऊपर निकालूंगा, लेकिन प्रोजेक्शन इसका यही था कि इसको अब से कुछ यहाँ पे सेलिंग लाना है। कई लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, ये जो लेवल है ना यहाँ पे लेते हैं, डबल टॉप से सेलिंग आता, लेकिन डायरेक्ट ही गिला दिया। कहाँ तक का, ये डबल हाई तक यहाँ पे टारगेट दिया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका देखोगे वी टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, और यहाँ पे इसका देखोगे हायर अच्छा रेंज था यहाँ तक, ये सेलिंग आया। फिर यहाँ से ये जो लो है इसका, अगर आप लोग देखोगे तो इसका लो था आपका, देखो तभी तो यहाँ से बाउंस हुआ, ये जो हायर था परफेक्ट लेवल था यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो कि टैप करके उठा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ ना, सस्टेन नहीं हुआ, और यहीं से डायरेक्टली आपका ये 3.5 पॉइंट के आसपास फॉलो हुआ है। तो वही यहाँ पे जो लगा के होल्ड कर रखा होगा, इंस्टेंट देखोगे उसको लगभग 8 8.5 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया है। तो कहाँ तक देने का ट्राई किया है, ये जो आपका रेंज था, ये जो आपका डबल हाई है, इसी पे आपका ये बेस बनाया है, ठीक है। तो ये सब लेवल था, और इसमें अगर आप लोग देखोगे इसमें क्या क्या है, हाँ ये भी इसमें भी अच्छा रेंज था, क्योंकि देखोगे आपका एम टाइप ये इसका लो और इसका हाई, ये इसका हाई, हाँ अच्छा रेंज था। तो यहाँ पे भी आपका बेस बनाने का वो ट्राई किया था, ये जो लेवल है ना। हाँ मैं यहाँ पे एक ट्राई ले लिया होता। तो यहाँ पे देखोगे 8 पॉइंट ये ऐड कर दो, नो नहीं 10 पॉइंट दिया है, वही 9 ही पॉइंट दिया है। तो नो 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 यहाँ पे देखो 9 पॉइंट और 9 पॉइंट यहाँ पे मिला 18 पॉइंट हुआ। तो 18 में कितना हो गया था वो 160, 160 में मान लो 20 ऐड कर दो, तो टोटल काट पीट के 180 हो गया, ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड। फिर यहाँ पे देखो अगेन यहाँ से सेलिंग आएगा, सेलिंग यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज ये आपका पहला टॉप मिला, ये दो दो टॉप मिला, तो आपका कंफर्म हुआ सेलिंग साइड का, और ये भी आपका रीजन था सेलिंग साइड के लिए। तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट क्या है वो आपका फॉल डाउन देखने को मिला आपका 1837 पे, 635 पे जो भी। देखो बॉटम तक टारगेट दिया है 9 पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद ही यार ये नेटवर्क कनेक्शन छूट चुका है 1853 पे। तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग है कितने पॉइंट के आसपास, 9 पॉइंट है ना, हाँ 9 पॉइंट के आसपास है। तो 180 में 9 पॉइंट का ऐड कर दो, तो 190 पॉइंट अब तक फ्रेंड हमने 10 बजे से लेके 7:30 तक हमने कैप्चर किया है, 10 से 7। तो ये कुछ था 190 पॉइंट हुआ, और सुबह का मैंने दिखा दिया आपको, सुबह का कितना पॉइंट हमने कैप्चर किया था 150। तो 150 300, और 300 में आप लोग ऐड करोगे कितना 40 ना, तो 340 पॉइंट हो गया है। देखो रात भर में मेरे को तो लग रहा है 200 पॉइंट रात भर में कर देगा, तो वही 500 पॉइंट हो गया आज का मंडे का फ्रेंड बैंक इसका गोल्ड स्पोर्ट का, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे हिसाब से देखो प्रेडिक्शन क्या दिखाई दे रहा है यार, ये आपका बेस लेवल बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे ना, अगर यहाँ बाइंग उठता है तो उठ तो जाएगा, बिकॉज आपका यहाँ पे मैच हो रहा है नहीं है, और ये आपका अच्छा सप्लाई जोन है। लेकिन मिड पार्ट पे है फ्रेंड, उतना मिड पार्ट पे उतना अच्छा काम नहीं करता सप्लाई लेवल, तो ज़्यादा रेयर चांस मेरे को तो ये लग रहा है ना फ्रेंड। चलो देखते हैं क्या होता है, अगर इसका हाई निकालेगा तो एक दो बाइंग मिलेगा मेरे को नो डाउट, यहाँ इस लेवल तक का मिल जाएगा छोटा सा 5 4 5 पॉइंट का। अगर इसका जो लो है, क्योंकि यहाँ पे वही एम टाइप बना के तभी तो लो निकाला भाई आपका, अगर इस पर टैप करके नीचे निकालता है तो ये तो मेरा लो कर रखा हुआ है, ठीक है। तो वही थोड़ा आइडेंटिफाई करूँगा, देखो क्या होगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो इंस्टेंट ये आपका देखोगे लो तक का आएगा, इसमें नो डाउट। तो इसके बीच में कितना पॉइंट का गैप रहेगा, हाँ पूरा 8.5 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। अगर बाइंग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट मेरे को 6.5 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन इसमें किस चीज़ का दिख रहा है, देखो हेड है और हायर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें वही इन्वर्टेड हैंड है, मेरे को तो लग रहा है ब्रेकआउट ही देगा इसका हाई तक का। देखो चांस क्या लगता है, प्रॉपर डबल बॉटम भी है, तो मेरे को लग रहा है यही वाला जीतेगा। तो देखो सस्टेन क्या कौन सा होता है लेवल। तो ये कुछ है इसका गोल्ड का एनालिसिस।
आई होप फ्रेंड गोल्ड का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। तो 190 पॉइंट टोटल कैप्चर हुआ। और यहाँ पे देखो फ्रेंड किस हिसाब से सेलिंग है ये तो आपको पता चल रहा है, लेकिन ये देखो आपका वही ए टाइप मैंने बता रखा है ना। यहाँ पे देखो आपका लो लोअर क्या हुआ, आपका मैच हुआ। फिर आपका देखोगे इसका लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके बॉटम तक ये टारगेट दिया। तो ये कुछ सिनेरियो गोल्ड का आज का मंडे का 25 मई 2026। धन्यवाद।